थोड़ा ध्यान देना आप लोग। सुखदेव जी कहते हैं यहां माँ यशोदा भगवान पर खींच जाती है। क्यों खींच गई? माँ तो माँ हुआ करती है ना। जो नजरें टेढ़ी कर दे तो काल भी डर जाए। आज वो भगवान कृष्ण अपनी माँ के डर से कांप रहे हैं महाराज। और मैया ने क्रोध किया, भगवान को ओखल के समीप लेके गई और भगवान को ओखल से बांधने लगी। काई से बांध रही है? ओखल से रस्सी लेकर आई। जब बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। कितनी छोटी पड़ गई? 2 उंगल। बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने समर्पण में भगवान को बांधना चाहते हैं वो लोग ध्यान से सुनना। हमारी भक्ति की, हमारे प्रेम की, हमारे समर्पण की, हमारे त्याग की रस्सी कितनी छोटी है? 2 उंगल। यशोदा माता जो रस्सी लाई वो कितनी छोटी पड़ गई? जिस दिन ये 2 उंगल पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान हमारे बंधन में, हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में बंध जाएगा। तो मैया ने देखा रस्सी छोटी पड़ गई, मैया फिर गई, फिर रस्सी लाई, फिर रस्सी जोड़ी, फिर महाराज बांधने लगी तो फिर रस्सी 2 उंगल। क्यों? क्योंकि भगवान मायापति है और जो भी भगवान को बांधने का प्रयास करता है भगवान के स्वरूप से अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं और वो रस्सी को छोटा, कौन सी रस्सी को? भक्ति की, प्रेम की, त्याग की, ये जो रस्सी है इसको वो जो माया है, वो जो भगवान की शक्तियां हैं वो छोटी कर देते। जैसे मान लो आप भक्ति कर रहे हो, आपने आज प्रण किया कि हम 16 माला रोज करेंगे। कितनी माला? 16 माला। अब आप 16 माला करोगे तो वो माया क्या सोचेगी, वो शक्तियां क्या सोचेगी कि ये तो अपनी भक्ति में भगवान को बांध लेगा। तो वो माया हमें कार्य देती है महाराज, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पद मिल जाता है, धन मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छा परिवार हो जाता है, पुत्र की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी, श्रीमती की, माता पिता की, दुकान की, सब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है। तो जहां 16 माला करने में 1 घंटा लगता था तो टाइम नहीं है अब, तो वो 5 मिनट जाता है। और ऐसे वो भक्ति की रस्सी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इसलिए वो ध्यान देना, किसी को धन मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है, किसी को परिवार मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है, किसी को पद मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है। पर पद मिलने के बाद, परिवार मिलने के बाद, धन मिलने के बाद भी भक्ति ना छूटे, 16 की 16 माला ही करे, तो समझ लो ये भक्त अपने प्रेम की रस्सी में भगवान को बांध सकता है। 2 उंगल। यशोदा माता फिर रस्सी लाई, फिर बांधा, फिर बांधने का प्रयास किया तो रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान की वो शक्तियां रस्सी को छोटा कर देती है। आखिर में माता थक गई और जैसे थक गई तो भगवान कृष्ण ने देखा कि मां थक चुकी है। किसने देखा? योषिद्वा परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्व बंधने। भगवान क्यों बंधे? क्योंकि भगवान ने देखा कि मां थक गई है, मां परिश्रम कर रही है। और पहली रस्सी कब पूरी होगी? जब हम परिश्रम करेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं भगवान की कृपा ही नहीं हो रही साहब। कृपा कहां से होगी? आप परिश्रम तो करो। आप परिश्रम करोगे, कथा में जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, कथा को सुनकर महाराज समझना पड़ेगा, ठाकुर जी की माला करनी पड़ेगी, सेवा पूजा श्रृंगार करना पड़ेगा, शंकर जी को जल चढ़ाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और जब आप परिश्रम करोगे तो दूसरी उंगल भी पूरी हो जाएगी। और दूसरी उंगल का अर्थ है कृपा। योषिद्वा परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत बंधने। मां ने परिश्रम किया, भगवान ने मां को परिश्रम करते देखा तो 1 उंगल रस्सी पूरी हुई। और फिर भगवान ने जैसे ही महाराज मां को देखा है, आंखों से कृपा नामक शक्ति प्रकट हो गई महाराज। और जैसे ही कृपा प्रकट हुई, रस्सी 2 उंगल पूरा हो गई और मां ने भगवान को बांध दिया। ये समझने वाली बात है। हमारे हाथ में क्या है? परिश्रम। ये हम कर सकते हैं। कृपा कौन करेगा? भगवान। तो आप परिश्रम कीजिए। जैसे मान लो बैंक में लॉकर होता है ना, लॉकर होता है बैंक में, उसकी कितनी चाबी होती है? 2, एक अपने पास, एक मैनेजर के पास। अब महाराज मैनेजर सोचेगा कि चलो इस पर इसका धन इसको दे दें या इसका भाग्य उदय कर दे, वो चाबी लगाएगा, लॉकर खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप जाइए, आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास करेंगे कि महाराज लॉकर खुल जाए, कभी ना कभी तो मैनेजर कृपा कर देगा और वो भी चाबी लगा देगा। और जब दोनों चाबी लगेगी तब जाकर भाग्य उदय हो जाएगा महाराज। पहला हमारे हाथ में क्या है? परिश्रम कीजिए। भक्ति में परिश्रम है, प्रतीक्षा, ये दोनों तो साथ ही चलती है। परिश्रम करके ये नहीं सोचना कि आज काम कर दिया तो कल
आज जल चढ़ा दिया तो कल काम हो जाएगा? नहीं, आप आपका कर्म कीजिए भाव से, निष्ठा से। जैसा हमारा अच्छा होगा वैसा हमारा भगवान हमारे लिए करेंगे। तो यहाँ माँ ने महाराज परिश्रम किया, और जब परिश्रम किया पहली उंगल रस्सी पूरी हुई और दूसरी अंगल पूरी महाराज भगवान की कृपा से हो जाती है। और आज माँ त्रिलोकीनाथ परमात्मा जो निराकार है उसे भी ओखल से बांध देती है महाराज। भगवान बंध जाते हैं। अब बंध गए तो पूरे ब्रज में ये बात फैल गई, ब्रजवासियों में ये बात होने लगी कि आज कृष्ण को किसी ने बांध दिया, कृष्ण को किसी ने। अच्छा, रोहिणी माता और बलराम जी घर पर नहीं थे। अगर बलराम जी घर पर होते या रोहिणी माता होती तो भगवान को बांधने से बचा लेती, माँ को रोक लेती। पर नहीं महाराज, माँ नहीं थी रोहिणी माँ। और जब नहीं थी तो महाराज गांव में कहीं भोजन करने गए थे। किसी ने बलराम जी से कहा, बलराम जी आप यहाँ भोजन करने आए हो और वहां किसी ने आपके भाई को बांध दिया, कृष्ण को बांध दिया। अरे सुना और क्रोध किया महाराज। देखो भाई, भाई भी भाई होता है, नसीब वाले को भाई मिलता है, क्यों जी? बोले भक्त और भगवान की। और भाई होना भी चाहिए। तो दुनिया साथ दे ना दे पर भाई साथ देता है, और हमें भी महाराज भाई का साथ देना चाहिए। और आजकल तो लोगों के दिमाग में क्या पता क्या बेट रखा है, ना तो काका का रिश्ता है ना इधर मासी जी का रिश्ता है। एक छोरो ने एक छोरी जने महाराज हैं। पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे। कहो राधे राधे। तो ये भाई भाई होना चाहिए, भाई का बल होता है। वो राम जी लक्ष्मण जी का बल था उनके साथ, तो रावण से लड़ गए, पराजित कर दिया रावण। तो ये बल होना भाई का। और बलराम जी ने सुना कि मेरे भाई को किसी ने बांध दिया, और जैसे ही सुना महाराज हल उठा लिया, भयंकर गर्जना की। किसने साहस किया मेरे भाई को बांधने का? जिसने भी महाराज मेरे भाई को बांधा है आज उसे काल ग्रस लेगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी श्रीमती विधवा हो जाएगी। उसे पता नहीं है कृष्ण का बड़ा भाई बलराम है। और बलराम जी ने हल उठाया, रखा खांधे और दौड़ पड़े। पूरे ब्रजवासी कांप गए महाराज, डर गए, क्योंकि हनुमान जी के बाद बल में किसी का नाम आता है तो बलराम। घर गए बलराम जी दौड़कर, तो घर में जाकर देखा कृष्ण को बांधा हुआ है ओखल से। और किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने तो बांधा है। किसने बांधा है? और जैसे ही सुना कि मैया यशोदा ने बांधा है तो बलराम जी का सारा क्रोध। अब जैसे क्रोध शांत हुआ, बलराम जी कृष्ण के पास गए, भगवान कृष्ण रोने लगे। भगवान ने कहा भैया मुझे माँ से छुड़वा दीजिए। बलराम जी ने भगवान का आग्रह स्वीकार किया और कहा कि ऐसा काम में क्यों करते हो बंधने वाला, समझाया तुम्हें बार बार, अब तो नहीं करोगे? बोले नहीं अब नहीं करूंगा, अब छुड़वा दो। बच्चे से पूछते ना अब तो नहीं करेगा, बोले नहीं। तो वैसे ही महाराज बलराम जी ने समझाया कृष्ण को, मैया के पास गए। माँ कौन है? यशोदा। माँ तुझे पता है तूने किसको बांधा है? माँ ने कहा किसको बांधा है? कृष्ण को बांधा है। बोले वो कृष्ण तेरा बेटा ही नहीं है, फिर कौन है? बोले वो योगेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। माँ यशोदा ने पूछा कौन सा परमात्मा है? परमात्मा कौन सा है? बोले वो 4 हाथ वाला, 4 भुजा नाथ। माँ ने कहा वो विष्णु भगवान। बोले हाँ वो विष्णु भगवान। वो कौन है? बोले वो तेरा बेटा है। माँ कह रही वो क्षीर सागर में जो सोता है शेषनाग पर। बोले हाँ। बोले जो क्षीर सागर में शयन करता है नारायण वही आपका पुत्र है। ये जो कृष्ण है साधारण नहीं है, कौन है? नारायण है। और जैसे ही माँ ने सुना अच्छा ये विष्णु भगवान है, बोले हाँ। तो माँ ने कहा ठीक है भैया ये विष्णु भगवान हो गया, तू कौन है? तेरा भी आइडेंटिटी दे दे, तेरा परिचय भी करवाई दे आज। बोले मैं शेषनाग हूं, मैं शेषनाग हूं, और ये जो है ये नारायण है। अच्छा अच्छा। माता जी ने कहा रुक, यही रुक। माता के घर में एक छड़ी लेकर आई और 2-4 लगाई बलराम जी को। और माता बोली कि सारे अवतार मेरे घर में होना थे, शेषनाग भी यहीं आ गया ने नारायण भी यहीं। बलराम जी दौड़ गए महाराज। देखो माँ तो माँ है, चाहे वो भगवान की ही क्यों ना हो, है ना।
बोले यशोदा मैया की। अवंतिकाया विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। बड़ा सुंदर भगवान को आज बांध दिया गया है। बलराम जी आए बीच में, पर मैया ने एक न सुनी। तत्पश्चात भगवान उन वृक्षों को देखते हैं। कौन से वृक्ष हैं महाराज? जो श्राप से वृक्ष बने हुए हैं। और संत कहते हैं भगवान काय से बंधे हुए हैं? ओखल से। और भगवान श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं और यहाँ ओखल के साथ भगवान चलने लगे और ओखल को लेकर उन दोनों पेड़ों के बीच महाराज समीप गए और दोनों पेड़ों के बीच गए। अच्छा, भगवान ने ओखल से खींचा नहीं। भगवान तो महाराज असीमित बल है, तो खींचने की आवश्यकता तो है ही नहीं। भगवान ओखल ले जाकर वहां रखते हैं और उन वृक्षों को स्पर्श करते हैं। जो श्राप से महाराज, जो देवता थे, कुबेर के पुत्र थे, पर श्राप से महाराज पेड़ बन गए थे, उन दोनों को स्पर्श किया। और पेड़ गिरते हैं ना, हवा आती तो गिरते हैं, बिजली गिरती है तो पेड़ गिर जाते हैं, तूफान आता है, आंधियां आती तो पेड़ गिर जाते हैं। पर वहां ना आंधी आई थी, ना कोई तूफान आया, ना कोई बिजली गिरी, बस भगवान ने स्पर्श किया, धड़ाम की आवाज हो गई और धड़ाम की आवाज होते ही दोनों पेड़ धरती पर गिर पड़े महाराज। और उन दोनों पेड़ों में से भगवान के दो पार्षद, वो दोनों देवता प्रकट हुए। दोनों ने हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा भैया प्रसन्न है आप पर, वरदान मांगो। वो दोनों कह रहे प्रभु हमने तो कोई पुण्य किया नहीं। बोले नहीं, सबसे बड़ा पुण्य किया तुम लोगों ने। क्या पुण्य किया? बोले कई युगों से एक जगह खड़े हो और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो कि भगवान आएंगे और हमें मुक्त कर देंगे। तो मेरी प्रतीक्षा करता है वही मेरा भक्त और तपस्या हो जाती है, तो वरदान मांगो। तो दोनों ने कहा भगवान हमारे पास सब कुछ था पर भक्ति नहीं थी, समर्पण नहीं था। अगर भक्ति होती तो हम अभिमान नहीं करते, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। आप हमें वरदान दीजिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तवन पादयोर्नः। इन्होंने क्या वरदान मांगा? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपके गुणों का कथन करे। किसका कथन करे? आपके गुणों को बोले महाराज। आप चार लोग बैठते हैं ना, तो कई सारे लोग अपने गुणों को गाते हैं। भाई हमने ऐसा कर लिया है, हमने वहां फैक्ट्री बना ली है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है ना महाराज। अपने गुणों को नहीं गाऊं, मैं आपके गुणों को गाऊं। पहला वाणी गुणानुकथने, आपके गुणों का कथन करने। और दूसरा वरदान क्या मांगा था? श्रवणो कथायाम, मेरे श्रवण आपके कथा को सुने। जो कथा में जाते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जिनकी वाणी सदैव कृष्ण की बड़ाई करती है, जिनके श्रवण सदैव कृष्ण की बड़ाई सुनते हैं, उन लोगों पर कभी अभिमान नहीं बैठता महाराज। कभी अभिमान आएगा ही नहीं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु, मेरे हाथ सदैव परहित करे, किसी का बुरा। और मन स्तवन पादयोर्नः, मेरा मन स्तवन पढ़े। किसका स्तवन पढ़े? आपका। और ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। और इस जहां पूरी दुनिया प्रणाम करती है, उन चरणों में मेरे मन का वास हो, ये वरदान हमें दीजिए महाराज। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। इन दोनों ने यहाँ ये वरदान मांगा है। भगवान इन दोनों पर खूब कृपा करते हैं और पुनः महाराज इनको जो वरदान मांगा वो दिया। और तत्पश्चात इनको पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। दोनों महाराज शिव जी के यहाँ अनुचर बनाकर भगवान ने भेज दिया। इस प्रकार यमला अर्जुन के कल्याण की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को गाकर सुनाई।